80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते और इनका एग्जाम उन्हें उनके फाइनल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में भुगतना पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि आपके जो हाफ ईयरली के एग्जाम है या फिर मिड टर्म एग्जाम है वो सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग चुका होगा कि हमारे एग्जाम हमारे स्कूल में कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि हाफ ईयरली के लिए तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है ताकि तुम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सको। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट रोड मैप बता रहा हूँ कि कैसे आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और कैसे आपको अपने टाइम टेबल को सेट करना है ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने तक पूरी प्रिपरेशन रेडी हो जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे अपने क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। देखो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके चलें, क्योंकि हो सकता है तुम्हें बोर्ड एग्जाम तो देना ही देना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपेयर कर रहे हो जैसे कि जेईई, नीट, एनडीए, तो उसका भी सिलेबस हमें कवर करके चलना है। जैसे ही हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम का अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमें आगे बोर्ड एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलेगी रिवाइज करने में। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखो अब हाफ ईयरली का सिलेबस तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता, ना यूट्यूब पर, ना ही कोई वेबसाइट पर, ना ही इंटरनेट पर। हाफ ईयरली का सिलेबस तुम्हारे सिर्फ स्कूल वाले जानते हैं, जो तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है वो ही बता सकता है। तो किसी भ्रम में मत रहना, किसी यूट्यूब पर सर्च मार रहे हो कि हाफ ईयरली क्लास 10 का सिलेबस, क्लास 10 का सिलेबस क्या है, 11 का सिलेबस क्या है। ये कोई सी भी क्लास के बच्चे हो, आपके स्कूल वाले ही आपको बताएंगे। कुछ बच्चों के में क्या है 50% सिलेबस हो जाता है तो वही देते हैं, कुछ बच्चों का नहीं हो पाता तो नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मेन सब्जेक्ट होंगे ना उन्हीं की मैं बताऊंगा। मेन सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, या फिर बायो वाले बच्चे नहीं हो, आप मैथ्स वाले बच्चे हो तो बायो को रिप्लेस करके मैथ्स ऐड करना। इन तीनों सब्जेक्ट के आपको क्या करना है, टोटल चैप्टर्स काउंट्स कर लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका फिजिक्स में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं तो 6 चैप्टर उसके हो गए। केमिस्ट्री में भी 5 से 6 चैप्टर आ रहे हैं, 6 चैप्टर उसके हो गए। ठीक है, और ऐसी तरीके से मैथमेटिक्स में 6 चैप्टर्स आ रहे हैं तो 18 चैप्टर्स हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ 15 चैप्टर आपके अप्रोक्स बन रहे हैं। ठीक है, और आपके लगभग जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सेप्टेम्बर मंथ आने में लगभग 30 दिन है, पूरा 1 महीना है। तो अब आपको है ना पूरी मैथमेटिक्स कैलकुलेट करके रखनी है कि हमें 1 दिन में कितने चैप्टर करने हैं या फिर 2 दिन में कितने चैप्टर्स करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके तीनों मेन सब्जेक्ट के मिलाकर 15 चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहे हैं और आपके टोटल 30 डेज बचे हैं। तो हम सिंपल सी कैलकुलेशन करें तो हमें 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है। अभी कैसे कंप्लीट करना है वो तुम लोग ध्यान से सुन लो। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कंप्लीट करने का तरीका नहीं पता चलना। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक बार याद कर लिया और फिर भूल गए। ठीक है, एग्जाम आया फिर समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है इसमें। तो कंप्लीट ऐसे करना है कि हमें एंड मोमेंट तक थोड़ा ना रिवाइज भी रहे, अगर एक बार हम उनको रिकॉल करते हैं तो चीजें हमें याद आ जाए। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 2 दिन डिसाइड कर लेना है 1 चैप्टर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं फिजिक्स का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब लेक्चर देखना है वन शॉट के थ्रू। वन शॉट के थ्रू आपको सिंपल यूट्यूब लेक्चर देखना है, डिटेल एकदम अटेंशन के साथ फोकस होकर वो यूट्यूब लेक्चर को देखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी सेम दिन जिस दिन आप है ना यूट्यूब लेक्चर देखोगे उसी सेम दिन आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रीड करनी है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रीड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर तुम रीड नहीं कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी मिस्टेक करने जा रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही सतर्क कर रहा हूँ। जिस दिन तुम अपना लेक्चर कंप्लीट करोगे उसी दिन तुम्हें एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। ठीक है, ये 2 काम आपको पहले दिन में करने हैं। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे करना है, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री के साथ बायो ले सकते हो, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम क्या कर रहे होंगे, जो हमने एनसीईआरटी रीड करी है उसके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे और पीवाईक्यू लगा रहे होंगे। पहले दिन का हमारा काम रहेगा रीडिंग और लेक्चर देखना, दूसरे दिन का काम रहेगा हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो दूसरे दिन में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, क्वेश्चन एक्सरसाइज लगाएंगे और जो आपके पीवाईक्यू आ रहे होंगे बोर्ड एग्जाम में उनको सोल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस का काम रहेगा। तो इस तरीके से आपको है ना पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये तो बात हो गई हमारे चैप्टर कंप्लीट करने की। ठीक है, इस पूरे 1 महीने में ना तुम्हें स्कूल में भी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमारे स्कूल में दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं और कोचिंग में हम दूसरा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे कोलैप हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता, पूरा ब्लंडर बन जाता है। देखो अभी तुम्हें फोकस करना है हाफ ईयरली एग्जाम पर। ठीक है, अगर तुम्हारा हाफ ईयरली का एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं आया
तो मैं तुम्हें बता दूं यार, तुम डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर तुम्हें ना कॉन्फिडेंट नहीं आएगा आगे बढ़ने का। तो इसलिए जो हाफ ईयरली का सिलेबस है, पहले तो टीचर से कंफर्म कर लो हाफ ईयरली में क्या सिलेबस आ रहा है, उसके बाद हाफ ईयरली पर फोकस रखो, ठीक है। ट्यूशन में या फिर अकेडमी में, कोचिंग में, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर हाफ ईयरली का ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहीं पे अपने क्वेश्चन लगाओ, पीवाईक्यू सोल्व करो, या अगर मॉड्यूल वगैरह है तो उसी चैप्टर के सोल्व करो, ताकि जो हाफ ईयरली में आ रहा है वो चैप्टर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए और अच्छे से वो पक्का हो जाए, ताकि मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। तो तुम्हें ना ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब बात आती है टाइम टेबल की। तो भाई टाइम कैसे मैनेज करें? तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम स्कूल जा रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम वहाँ लगा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड टाइम वहाँ लगा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या करना है, 1 घंटा तुम आराम से स्कूल में निकाल सकते हो और आधा घंटा आप तुम कोचिंग में भी निकाल सकते हो। कोचिंग में वो वाली टेक्निक्स अपना लेना जो मैंने तुम्हें बताई है, जिस चैप्टर का तुम्हारा हाफ ईयरली में आने वाला है उसी क्वेश्चन के मॉड्यूल्स में से या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। स्कूल में तुम्हें मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है, वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अब बात आई घर पर सेल्फ स्टडी का कैसे स्लॉट निकाले। तो घर पर सेल्फ स्टडी का भाई होमवर्क में तुम्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। होमवर्क अपना रात को करना सोते समय, जब तुम्हारे बिल्कुल थक चुके हो, तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन ना कर रहा हो, जब तुम्हारे कान में हेडफोन लगाया, ठीक है, हेडफोन लगा के जल्दी से खटाखट सूट दिया। क्योंकि भाई जो तुम लिख रहे हो ना वो तुम्हारी रद्दी में ही जानी है अगली साल, वो तुम्हारे काम नहीं आ रही है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में भर रहा है ना वो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। तो जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी रहेगी तब तुम अच्छे से 100% दे पाओगे। जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी तो यार फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का। इस वजह से जब भी तुम्हारे स्कूल से आते हो 1 घंटा रेस्ट करके पूरा 2 घंटे का स्लॉट दो स्टडी का, उसमें आप 2 घंटे में लेक्चर देखो, ठीक है, अच्छे से डेडिकेशन से। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे का ब्रेक लेना है। 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद एनसीईआरटी रीडिंग लगानी है। सिमिलरली फिर दूसरा स्लॉट देना है, 2 घंटे का रीडिंग करनी है, ठीक है, लेक्चर देखना है यूट्यूब पे, उसके बाद फिर रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की। तो इस तरीके से 2 घंटे 2-2 घंटे के स्लॉट देना है, 4 घंटे आप पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, हर वीक में सैटरडे संडे 2 दिन डिसाइड कर लेना। हर वीक में आपको जो पूरे वीक में पढ़ रहे होगे ना उसको रिवाइज करना है। शॉर्ट टर्म रिवीजन बना लेना, एक साइड रख लेना, लॉन्ग टर्म रिवीजन एक साइड रख लेना, शॉर्ट टर्म रिवीजन जिस दिन तुमने जो चैप्टर पढ़ा है ना उसी के ना 15 से 20 मिनट एक बार ओवर थ्रू कर लिया, रीडिंग कर ली, रिवाइज कर लिया, ठीक है। और लॉन्ग टर्म रिवीजन में क्या कर रहे होंगे हम, लॉन्ग टर्म रिवीजन में जो पूरे वीक में हमने पढ़ा है ना वो हम रिवाइज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर भी साथ साथ रिवाइज होते चलेंगे और तुम्हारी कंसिस्टेंट भी मेंटेन होती रहेगी, ना तुम्हें बोरिंग लगेगा और ना ही तुम्हारे ऐसा लगेगा कि भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से तुम अगर मैनेज करके चलोगे तो तुम्हारे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और तुम्हारी एग्जाम आने तक पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारी प्रिपरेशन भी एकदम जबरदस्त हो जाएगी। अब कुछ बच्चे का डाउट आता है कि भैया नोट्स का ये क्या करें, नोट्स में हमारा काफी ज्यादा समय चले जाता है। जब लेक्चर देने का टाइम आएगा, तुम्हारा यूट्यूब पे लेक्चर देखेगा, उस टाइम पर तुम्हें ना अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाते रहने, शॉर्ट नोट्स बनाने, लॉन्ग नोट्स मत बनाना। 1 से 2 पेज के उसके नोट्स बना के रख लेना, वो रिवाइज में आपके काम आ रहे होंगे। तो ये टेक्निक्स तुम्हें पूरे 1 महीने में फॉलो करनी है। अगर तुम इसको फॉलो करते हो तो भाई तुम अपनी प्रिपरेशन में चांद लगा लोगे और अपने हाफ ईयरली के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।